नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल नौकरीगंज में। हंसिए मत, हंसने वाली बात नहीं है इसमें कोई। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन एवं पूर्व धारणाएँ। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक होता है, लेकिन मैं इसको समझा दूंगा आपको, तो अच्छे से आप कर ले जाएंगे। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा ये। ठीक है। तो होता क्या है कि इसको पढ़ाने से लोग अवॉइड करते हैं, मतलब लास्ट में खींच के ले जाएंगे जब बच्चे आना बंद कर देते हैं कोचिंग वगैरह में, क्योंकि ये जो है सब लोग अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। ठीक है। तो कथन एवं पूर्व धारणाएँ, इसको समझेंगे हम लोग। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ओपन कर दिया है तो थोड़ी देर देख लीजिए। ठीक है। ये आपके ही भले की बात है। यहाँ पर कथन एवं पूर्व धारणाएँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कथन को बोलेंगे स्टेटमेंट और पूर्व धारणा को बोलेंगे एजम्पशन, यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जैसे ये कथन लिखा हुआ है दोस्तों, ये कथन है। तो कथन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये, इसका पूछा जाएगा पूर्व धारणा, पूर्व धारणा पूछी जाएगी। और फिर आपसे पूछा जाएगा निष्कर्ष, निष्कर्ष। और आपसे पूछा जाता है तर्क, तर्क। पूर्व धारणा मतलब एजम्पशन, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, और तर्क मतलब आर्गुमेंट। तो पूर्व धारणा क्या होती है? देखिए, कथन के अंतर्गत ही एक हीडिंग मीनिंग जो है, हिडन मीनिंग छुपा होता है। हीडिंग नहीं, हिडन। ठीक है। तो कथन क्या होता है? कथन मतलब होता है उसके अंतर्गत ही एक अर्थ छुपा होता है, जिसको बोलते हैं पूर्व धारणा। आप ऐसा कर सकते हैं, अंतर्निहित, अंतर्निहित बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं अनुसरण, और इसको कहते हैं तर्क मजबूत। जब क्वेश्चन आपसे आता है तो आपसे पूछता है ये कि कौन सा पूर्व धारणा अंतर्निहित है, या कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या कौन सा तर्क मजबूत है। इस टाइप से क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्रैक्टिस लगा रहे होंगे बराबर। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आप अगर ऐसा समझो, जैसे ये कथन लिखा है और ये लिखा है आपका निष्कर्ष, तो इसके बीच की कड़ी क्या होती है? वही होती है पूर्व धारणा। क्या होती है? पूर्व धारणा इसके बीच की ही कड़ी को माना जाता है। ठीक है। तो कथन के अंदर जो एक अर्थ छुपा हुआ होता है, जिसको हमें समझना है, वही होती है पूर्व धारणा या जंक्शन। और कथन में उसके पीछे पीछे एक अर्थ निकल के आता है, अनुसरण मतलब पीछा करना, तो उसी को बोलते हैं निष्कर्ष। इसको भी देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और तर्क का मतलब होता है तर्क मजबूत, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। अब देखो, हम लोग कुछ रूल देखेंगे जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। रूल देखेंगे। ठीक है। तो बस धैर्य बना के देखते रहिए, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वरना खो जाएंगे। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। चलिए, अब देखते हैं जो मान्य होती हैं, जो पूर्व धारणाएँ जो मान्य पूर्व धारणाएँ होती हैं, उनको समझेंगे। उनके क्या रूल हैं देखो। जैसे एक प्रकार फर्स्ट है, मतलब काइंड ऑफ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो प्रकार नंबर फर्स्ट या एक, सलाह। अगर दोस्तों पूर्व धारणा, अगर कथन में आपको कोई सलाह दी जा रही है, तो वो इस बेस पे दी जा रही है कि आप उसको मानेंगे। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान लो कि एक कथन लिखा है, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे, लेकिन तब भी देख लेते हैं। लिखा है कि जुआ खेलते लोगों को पुलिस ने पकड़ा। तो देखिए, इसका पूर्व धारणा क्या हो जाएगी? जुआ खेलना अपराध है। जुआ खेलना क्या है दोस्तों? अपराध है। ठीक है। तो मतलब क्या है, एक हिडन देखो मीनिंग यहाँ पर है कि नहीं है? तो यही है पूर्व धारणा। भाई, पुलिस उसको भी पकड़ती है जो अपराध करता है। हालांकि वो अलग चीज़ है कि भैया पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है कुछ भी करने के लिए, कमाने वाने के लिए, अलग चीज़। आप भी लोग जान जाओगे, यूपीएससी बन जाओगे, भाई दरोगा बन जाओगे। ठीक है। कांस्टेबल जहाँ डंडा हिलाता है वहाँ बौछार होने लगती है, और वो तो उसके पास तो एक पिस्तौल होती है, गन बोलते, राइफल बोलते, कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्वर होती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो जुआ खेलना क्या होता है?
जुआ खेलना एक अपराध होता है, इसीलिए तो पुलिस ने पकड़ लिया है जुआरियों को, जुआ खेलते हुए को। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे सलाह देखिए, अब सलाह में देखिए क्वेश्चन कैसे, जैसे कि लिखा है, कथन दिखा है कि तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। राम ने श्याम से कहा, भाई साहब राम ने श्याम से कहा तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। देखिए इसकी पूर्व धारणा क्या होगी, अच्छे स्कूल बाकी स्कूलों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं। भाई ये तो बात बिल्कुल सही है, तभी तो वो सलाह दे रहा है, गलत सलाह देगा नहीं। यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, गलत सलाह नहीं दी जाएगी, और सलाह अगर दी जाएगी तो भैया उसको मानना पड़ेगा। ये पूर्व धारणा का एक नियम है। वो प्रकार नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। श्याम राम की सलाह मानेगा, 100% मानेगा। वो अलग बात है कि रियल लाइफ में माने ना माने, लेकिन यहाँ पर मानेगा। ठीक है, दूसरा प्रकार देखो, मान लेना। मान लेना क्या होता है, इसे कथन देखिए, रोटरी क्लब हॉकी का अगला मैच 2 वर्ष बाद होगा। रोटरी क्लब हॉकी का अगला मैच 2 वर्ष बाद होगा। पूर्व धारणा क्या है कि रोटरी क्लब अगले 2 वर्ष के लिए या 2 वर्ष तक कार्यरत रहेगा। भाई इसका मतलब तो यही हो गया कि रोटरी क्लब जो है वो अगले 2 वर्ष तक कार्यरत रहेगा, तभी तो भैया अगला मैच वहाँ पर 2 वर्ष बाद होगा। और यहाँ पर हॉकी आया है, मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार मेरा हॉकी ही समझ लो रहा। हॉकी मैंने बहुत खेला है, और समय के हिसाब से सब कुछ चेंज होना पड़ता है। कुछ सपने थे हॉकी को लेकर, वो पूरे नहीं हुए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ खेली, स्टेट खेले, तो अब तो फिलहाल अभी भी सपने में आती है कभी कभी हॉकी, जो हॉकी खेल रहा होता मैं। ठीक है, आपने कभी भी वीडियो देखा होगा जहाँ पर खेल वाली बात होती है, मैं वहाँ पर हॉकी को एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि हॉकी मेरा एक मेजर गेम रहा है। ठीक है, हॉकी। चलिए छोड़िए। अच्छा, अब देखो प्रकार नंबर 3, डाटा या आंकड़े। ये प्रकार हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। आप देखिए, बस देखते रहिए फटाफट। ठीक है, अपनी मतलब यहाँ पर इच्छा मत जाहिर करिएगा कि स्किप कर दें, चलो स्किप कर दें, चलो फिर बात वही हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, और इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है पेपर में। वीडियो लंबा बने छोटा बने इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कथन देखो, राम के नंबर इस कक्षा में सबसे ज़्यादा हैं। राम के नंबर इस कक्षा में सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या होगी। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो हम लोग खाली प्रकार देख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे असली वाले जो आते हैं। ठीक है, धैर्य रखिएगा थोड़ा। तो पूर्व धारणा क्या होती है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नंबर डाटा उपलब्ध हैं। भाई बहुत सही बात है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नंबर जो हैं वो डाटा के रूप में उपलब्ध हैं हमें, तभी तो हमें पता है कि राम के नंबर इस कक्षा में सबसे ज़्यादा हैं, है ना। प्रकार नंबर 4 देखो, कारण और प्रभाव। देखिए इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं भाई, इसमें बनते हैं 3 टाइप के प्रश्न। देखो पहला क्या, कारण और प्रभाव दोनों ही होते हैं। जैसे मनोज जो है कक्षा 9 में फेल होने के लिए बहुत होशियार है। यहाँ पर देखिए फेल होने के लिए बहुत होशियार नहीं है, ये वाक्य का अर्थ अलग है, मतलब वो इतना होशियार है कि वो फेल नहीं हो सकता। ठीक है, ये मतलब कहा गया है। तो जैसे एग्जाम्पल दोस्तों लिखा था वैसे मैंने उठा के यहाँ रख दिया। देखो पूर्व धारणा क्या है, इसमें बहुत होशियार लोग फेल नहीं होते हैं। हाँ भैया यही बात है, इसी तभी तो इसमें देखिए होशियार एक कारण भी है, यहाँ पर देखो होशियार एक कारण भी है और फेल होना एक प्रभाव भी है। तो दोनों टाइप से हो गए, कारण प्रभाव। फिर देखिए कारण है, कारण नहीं है पर प्रभाव है भाई साहब। देखो कैसे, जैसे भारी सुरक्षा होने के बावजूद महल में चोरी हो गई। भारी सुरक्षा होने के बावजूद महल में चोरी हो गई। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी ना लग रही हो भैया तो बढ़ा दो, मैंने बहुत ही अच्छे वीडियो में मतलब अपलोड किया है, इसमें कोई वाइट बोर्ड नहीं जो आपको जो है दिख ना रहा होगा, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है, भारी सुरक्षा में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ भाई सही बात है, भारी सुरक्षा में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक चोरी क्या हो गया, ये प्रभाव तो हो गया, ये चोरी प्रभाव तो हो गया, पर घटना ये जो कारण कहाँ है, चोरी होने का कारण। यहाँ पर आप कहेंगे सर भारी सुरक्षा ये कारण है, तो भैया चोरी होने के लिए भारी सुरक्षा क्या कारण है क्या? नहीं, ये कारण थोड़ी ना है, कारण तो कुछ और होगा, चोर आया होगा या फिर बुद्धिमान चोर होगा, वो तो होगा कारण। अब आप लोग कहेंगे कि सर भारी सुरक्षा जो है वो कारण है, कारण नहीं है। ठीक है, भारी सुरक्षा में चोरी होना ये कारण नहीं होता है, लेकिन भारी सुरक्षा होने के बावजूद भी चोरी हो गई, इसका मतलब क्या है कि भारी सुरक्षा बावजूद लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो भारी सुरक्षा में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो कारण है पर प्रभाव नहीं है, कारण तो है पर ये आंख में क्या हो गया यार, कारण है पर प्रभाव नहीं है। जैसे कथन देखो लिखा है, गांव में इतने मच्छर होने के बावजूद कोई बीमार नहीं। देखो पूर्व धारणा, ज़्यादा मच्छरों से बीमारी होती है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखिए प्रभाव है, कारण है, कारण क्या है मच्छर, लेकिन बीमारी होती तो भैया क्या होता, प्रभाव होता। तो क्या है यहाँ पर क्या है दोस्तों, कारण है,
पर बीमारी होने का प्रभाव नहीं है। तो कारण और प्रभाव से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन, ये जितने भी रूल रेगुलेशन है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, वहाँ पे लगा लीजिएगा। अब देखते हैं 5वां प्रकार, अपील, चेतावनी और विज्ञापन। अपील, चेतावनी और विज्ञापन, ठीक है। देखो अपील से, देखो कैसे, देखो अपील से क्वेश्चन कैसे आता है कि भूकंप पीड़ितों की मदद करो, ये एक अपील की जा रही, तो अपील की जा रही, इसको भी पूरा किया जाएगा। देखो भूकंप पीड़ित जो है मजबूर हैं, हाँ बिल्कुल सही, तभी तो आप कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो चेतावनी, कथन क्या कहा गया है कि हाथ ऊपर करो वरना गोली मार दूंगा, तो चेतावनी भी जो है वो मानी जाएगी। पुलिस जो है डाकू से कह रहा है कि हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट, ऐसे बोलते नहीं है पुलिस वाले फिल्मों में, रियल लाइफ में तो कभी देखा नहीं है। आप लोग करोगे शायद, यूपीएसआई बन जाओगे, जब दरोगा बन जाओगे तो कहोगे यू आर अंडर अरेस्ट, अंडा अरेस्ट पहले हम लोग सोचते थे अंडा अरेस्ट बोलता है पूर्व धारणा, पुलिस जो है, डाकू जो है पुलिस की बात मानेगा, चेतावनी मानी जाएगी, चेतावनी मानी जाएगी, ध्यान रखना। विज्ञापन, नौकरीगंज चैनल आपकी सफलता की गारंटी लेता है। इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल नौकरीगंज। भाई देखिए सब लोग अपने अपने चैनल को बोलते हैं इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, भले वो नंबर 1, कोई प्रमाण तो मिलता नहीं किसी को कि नंबर 1, वो तो अलग चीज़ हो जाएगी। आप कोई भी कोचिंग देख लो, आपके शहर में होगी, जैसे मान लिया आप बरेली में हैं तो बरेली के नंबर 1, लखनऊ के नंबर 1, इसे चलता रहता है। तो भैया मेरा यूट्यूब कहाँ से किसी से पीछे क्यों रहा है, मेरा भी इंडिया में नंबर 1 चैनल यूट्यूब, ठीक है। नौकरीगंज चैनल जो है वो आपकी सफलता की गारंटी देता है। तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। कैसे, अभ्यर्थी इस विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे। जैसे लिख दिया आपके पास क्वेश्चन आया, लिखा हो कि अभ्यर्थी इस विज्ञापन की ओर आकर्षित नहीं होंगे, तो भैया ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। तो अभ्यर्थी इस विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे, ये पूर्व धारणा सही है। देखो अमान्य पूर्व धारणा कैसी होती है, जो मान्य नहीं है। पहली बात विरोधाभासी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छे राम ने श्याम से कहा कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छे स्कूल जो है कोई मतलब अच्छे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अच्छे स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में काम अच्छा नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगी धारणा। या राम श्याम की सलाह नहीं मानेगा, श्याम राम की सलाह नहीं मानेगा, तो सलाह मैंने बताया था मानेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो विरोधाभासी हो गया। देखो नेक्स्ट है कि जब वाक्य में दोहराव हो या अर्थ सेम हो तो ऐसी पूर्व धारणा जो है मान्य नहीं होगी। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हो कि इस क्लास में मनोज के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, ये कथन हो गया, ठीक है, लिखूंगा मैंने यहाँ पर, समझ लो, इस क्लास में मनोज के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो पूर्व धारणा क्या हो सकती है कि इस क्लास में किसी के नंबर मनोज से ज़्यादा नहीं, तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी, ये हो जाएगा वाक्य का दोहराव या अर्थ सेम हो जाएगा। तो ऐसे में पूर्व धारणा सामान जो है मान्य नहीं होती, ये बात ध्यान रखेंगे। विपरीत शब्दों के प्रयोग से पूर्व धारणा अमान्य होगी। जैसे दोस्ती जो है, दोस्ती लाभदायक होती है, तो पूर्व धारणा क्या लिख दी जाए, दुश्मनी हानिकारक होती है, तो भैया ये विरोधाभास हो गया, ये क्या हो गया, ये विलोम शब्द हो गया या क्या हो गया, विपरीत शब्द हो गया। तो इससे जो है ये पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये रूल हो गए अमान्य पूर्व धारणा के। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल देखिए क्या है कि कथन के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है, ये एक कथन हुआ। ये अब सवाल देखेंगे हम, ठीक है। कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है। देखो भाई इसकी पूर्व धारणा क्या क्या है। उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी, ये एक पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, उन्नत किस्म के बीज को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त, यहाँ पहले लिखा हुआ है, पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। अब यहाँ पर अपने आप को रख के देखो भाई, आप एक खेती कर रहे हैं और उसकी जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आपने क्या किया कि आपने उन्नत किस्म के बीज डाले उसमें, ये सोच के कि भैया बढ़ोतरी होगी। तो ये देखा आपने कि उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी होना ना जारी है, मतलब अच्छी ना होना जारी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि भाई हम अच्छी किस्म की बीज डालेंगे तो क्या होगा, संभावित हो जाए, उसकी बढ़ोतरी होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये वाला पूर्व धारणा सही है, एजम्पशन सही है। उन्नत किस्म के बीज देने से पहले कपास की उपज जो है पर्याप्त थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप क्यों मेहनत करोगे भाई, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखो वाइट पेज लेने से मुझे यही प्रॉब्लम होती है कि मैं मार्कर भूल जाता हूँ कि कहाँ पर पॉइंटर चमक रहा है।
सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी। देखो भाई क्या कह रहा है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। क्या सही है ये? स्वास्थ्य, वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया यार, ये बहुत बड़ी समस्या है यार, इससे पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। अगर धोखे से क्लिक हो गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ यहीं पे थे हम लोग, ठीक है। रुको पेन लिया जाए ब्लैक कलर का, ठीक, इंक ले ली गई। वास्तव में इस चेतावनी की ज़रूरत नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया कि चेतावनी आपको माननी ही पड़ेगी। सिगरेट पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है क्या? सिगरेट नहीं पीने से? तो भैया ये क्या मतलब हुआ? भाई इस देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा डायमीटर है, उससे पूर्व धारणा बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये तो बदतमीजी हो गई कि आपसे कोई कहे कि भैया स्वास्थ्य, सिगरेट पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपसे कहेंगे अच्छा सिगरेट नहीं पिए तो स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ये तो अगर पिताजी से अगर आप ऐसे कह देंगे तब तो पक्का आप पर जूते चलने वाले हैं, है ना। ये तो बदतमीजी हो गई भाई। तो ऐसा नहीं है कि जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनके भी फेफड़े ख़राब होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये चेतावनी है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी है। तो सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है क्या? तो भाई नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं है। इसके बारे में देखिए कि यहाँ पर बात नहीं की कि ये इसका हिडन मीनिंग नहीं है। ये तो एक बदतमीजी हो गई कि आप मतलब अपने पिताजी से कह रहे हैं कि अच्छा सिगरेट नहीं पिएंगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी, मार खाना है फिर आपको। वास्तव में इस चेतावनी की ज़रूरत नहीं है। तो भाई चेतावनी की ज़रूरत नहीं है, तब चेतावनी दी क्यों जा रही है ना। तो ये दोनों पूर्व धारणाएँ गलत हैं। वही अगला देखते हैं। सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूँ। सभी विषयों में मैं समाजशास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूँ। देखो इसकी पूर्व धारणा क्या हो जाएंगी। समाजशास्त्र बहुत रुचिकर है। हाँ भाई ये बात सही है, तभी बंदा लगा हुआ है, तभी बंदा जो है वो लगा हुआ है। समाजशास्त्र बहुत रुचिकर, तभी बंदा लगा हुआ है। अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो यहाँ पर एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है कि सभी विषयों में हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने की वरीयता देता, क्योंकि भैया उसको अच्छा लगता होगा, रुचि होगी तभी तो पढ़ता होगा वो। और अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, ये नहीं हम लोग कह सकते हैं। तो ये इसका पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। तो इसकी पूर्व धारणा जो पहली वाली है यही सही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नौकरीगंज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। ये बात सही है, ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। नौकरीगंज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। और देखते हैं पूर्व धारणा क्या है कि नौकरीगंज में डिजिटल बोर्ड हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं। आप समझो, मैंने कहा नौकरीगंज यूट्यूब चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, आपकी सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है। भाई कोई ज़रूरी है आप कोई स्कूल अच्छा ज्वाइन करें, कोई कोचिंग ज्वाइन करें, तो कोई ज़रूरी है कि वहाँ पर बहुत शिक्षक जो है वहाँ पर बहुत एयर कंडीशनर हो, सब AC लगी हो, तो वहाँ पर ही अच्छी पढ़ाई होगी? ऐसा तो है नहीं भाई। छप्पर के नीचे भी अच्छी पढ़ाई होती है। बचपन में बहुत लोगों ने तो वहीं से पढ़ाई करी, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले छात्र जो है वो सफलता की आशा करते हैं। इसीलिए तो मैंने ये एक विज्ञापन दिया है कि नौकरीगंज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। यही तो हिडन मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ। अच्छा, कि यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले छात्र जो है सफलता की आशा करते हैं भाई, तभी मैंने ये बात कही है आपसे। और नौकरीगंज में डिजिटल बोर्ड है, ये तो सच में नहीं है, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ हिडन मीनिंग हो, सफलता की गारंटी आप डिजिटल बोर्ड से नहीं, मतलब यहाँ पर कही जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि सफलता की आशा रखते हैं छात्र, इसीलिए आप उनको उकसा रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा वाला जो है, इसका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा इसका पूर्व धारणा सही हो जाएगी। अब यही में ऑप्शन आता है कि पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, या दोनों गलत, ऐसे ऑप्शन आता है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो। कथन है दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। तो भाई देखो क्या इसकी पूर्व धारणा है। दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता है। पहली बात देखिए, स्टेटमेंट मैंने बताया था कि पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में जो उसका जो पूर्व धारणा होगी वो दरअसल ज़्यादातर 99% वो गलत ही हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि देखो कि दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,
पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए रह गया। पहली बात, यहाँ पर शांति का यहाँ पर कोई शब्द ही नहीं है, तो ये एजम्पशन तो गलत हो जाएगा, ये हो गया गलत भाई साहब। थोड़े समय के बाद दोनों फिर से आक्रामक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब समझौता नहीं हुआ है, तो क्या कोई ज़रूरी है कि समझौता कौन सा जो है महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला था जिस पर समझौता नहीं हुआ? ये कैसे कह सकते हो आप कि वो युद्ध को लेके ही था? बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि थोड़े समय के बाद अगर मैंने मतलब जो है वो उस पर समझौता नहीं किया है तो आक्रामक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री राय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगो। ठीक है, देखो तो पूर्व धारणा क्या होगी? अब देखो फिर से पढ़ दो भाई इसको। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री राय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। आशा है कि अब संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। तो श्री राय से पहले संस्थान में कोई निदेशक नहीं था। देखो ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया। निदेशक से यह उम्मीद की जाती है वह संस्थान का प्रशासन देखे, ये एजम्पशन सही है। अब यहाँ पर जो ये लाइन लिखी आप समझ रहे होंगे, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री राय से पहले कोई संस्थान में निदेशक ही नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऐसी बात यहाँ पर नहीं लिखी, इसलिए ये गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई संस्थान में श्री N अधिकारी हैं, मतलब श्री राय जो अधिकारी हैं तो इनको निदेशक बनाया गया है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पहले इनसे कोई निदेशक था ही नहीं। ये तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपने इसको टिक किया कि ये गलत पूर्वधारणा है तो सही बात है, लेकिन आप ये सोच के कह रहे हैं, आप ये सोच के ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे पहले कंपनी में निदेशक नहीं था, तो यहाँ पे आप गलत हैं। हमें सिर्फ चेक करना है ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में नहीं कहा गया है, इस स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि ये पहले हैं या बाद में हुए हैं, इसलिए हम लोग बेमतलब का मतलब यहाँ पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो निदेशक से यह उम्मीद की जाती है कि वह संस्थान का प्रशासन देखे, तो ये तो भाई उम्मीद करेंगे ही ना आप। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुपों में विचार कीजिए। हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए। अपनी प्रतिष्ठित परियोजना के एक भवन निर्माण कंपनी का यह विज्ञापन है। यहाँ से अलग कर दो इसको, यहाँ से इसको अलग कर दो। बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुपों में विचार कीजिए। हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए। अपनी प्रतिष्ठित परियोजना के एक भवन निर्माण कंपनी का एक विज्ञापन है ये। आइए देखते हैं इसकी पूर्व धारणा क्या क्या हो सकती है। देखिए, कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना संभव है। ये क्या मतलब हुआ? यहाँ पर देखिए धनी लोगों की बात तो यहाँ पर कही ही नहीं गई है, तो धनी ये तो गलत हो जाएगा। कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना संभव है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि धनी लोगों के ऊपर बात ही नहीं की गई है, कुछ उसमें मतलब ही नहीं निकल रहा है। बगैर भारी मूल्य अदा किए हुए शान से रहना समाज में उच्च लोगों की कसौटी है। अब आप लोग कहेंगे सर कसौटी भी तो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन भारी, ये बगैर भारी वाला तो आया है, ये तो आया है, और ये बात सही है कि भारी मूल्य अदा किए, मतलब बगैर भारी मूल्य अदा किए शान से रहना समाज में उच्च लोगों की कसौटी है। ये बात बिल्कुल सही है, सही है। अब शानदार फ्लैट, अरे यार फिर वही हो गया, क्या हो जाता है यार, ये बहुत बड़ी समस्या है यार। अब शानदार फ्लैट बुक करना जो है, नहीं ये क्या हो गया, अभी रुको, इसका काम नहीं है अभी, आप लोग जान जाएंगे कि आगे कौन सा क्वेश्चन है, सरप्राइज भी रखना है ना आप लोगों के लिए। अब शानदार फ्लैट बुक करना बड़ा सरल हो गया है, तो भाई ये भी सही है कि ये क्या है, हमारे साथ शानदार फ्लैट बुक कराइए, तो सरल होगा तभी तो कह रहा है वो। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, ठीक है। अगला देखो, आने वाला मौसम मेरे लिए एक असंभव कार्य प्रतीत हो रहा है। मैं खींच कर केवल, कहाँ गया पॉइंटर, मैं खींच कर केवल 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। यदि मैं इसे दोगुनी भी कर दूँ
तो मैं मैराथन के आधे तक भी नहीं पहुंच सकता या पहुंच पाऊंगा। रोहन ने सोहन से कहा है, भाई साहब ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि आने वाला मौसम इतना ख़राब है कि मैं खींच कर भी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता हूँ। यदि मैं इसे दुगना कर दूँ तो भी मैं मैराथन तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मैराथन के आधे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये भाई रोहन सोहन से कह रहे हैं। तो देखते हैं इसकी पूर्व धारणाएँ क्या क्या हैं भाई। देखो, कोई भी धावक जो मैराथन पूर्ण कर सकता है निश्चित रूप से आरंभ में 5 किलोमीटर रोहन से ज़्यादा तेजी से दौड़ सकता है। अच्छा, अगला देखो, यदि रोहन अपनी क्षमता में 4 गुने से दौड़े तो मैराथन को पूर्ण कर लेगा। ये भी बात सही लग रही है भाई। यदि दौड़ पूरी करने का विशेष समय 1 घंटा ना हो तो रोहन 2 घंटे में इसे पूरा कर सकता है। आने वाले मैराथन में निश्चित रूप से दूरी 20 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब बताओ इसमें कौन सही है? बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। देखो, उसने ये कहा है कि मौसम जो है ऐसा हो जाएगा उसके लिए कि वो खींचकर 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता है बस। अगर वो इसे दुगना भी कर दे तब भी मैराथन की आधी दौड़ तक भी नहीं पूरा कर पाएगा। तो बताओ यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है क्या? इन चारों में सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है भाई? कोई भी धावक जो मैराथन पूर्ण कर सकता है निश्चित रूप से आरंभ में 5 किलोमीटर रोहन से ज़्यादा। अरे भाई, मैराथन पूरी करने की बात वो कर रहा है, वो जीतने की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैराथन के आधे तक भी नहीं पहुँचाऊँगा। जैसे मान लो कि आपकी रेस जो है, आप कमज़ोर है दौड़ने में और मैं फास्ट हूँ, तो भैया आप जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पहुँच गया, तब तक आप यहाँ ही पहुँचे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैराथन पूरी ख़त्म करता हूँ तो भैया आप भी तो ख़त्म करेंगे। जीतने की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, तो वो ख़त्म तो कर देगा वो। लेकिन 5 किलोमीटर अगर रोहन से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन तो सही है नहीं, क्योंकि कोई भी धावक जो मैराथन पूर्ण कर सकता है वो भैया रोहन से 5 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा वो, ये नहीं हो सकता। यदि रोहन अपनी क्षमता में 4 गुने से दौड़े तो वह मैराथन को। अब उसकी क्षमता की बात यहाँ पर दोस्तों नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? देखो, जैसे वो कह रहा है कि भैया मैं मौसम के हिसाब से 5 किलोमीटर दौड़ पाऊँगा खाली, और इसको दुगना कर देता हूँ तो भैया मैराथन से भी तब भी आधा भी नहीं पूरा कर पाऊँगा। तो क्षमता उसके नहीं है ना, तभी तो इसी बात कर रहा है वो। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यदि दौड़ पूरी करने के विशेष, अब यहाँ पर देखिए समय की बात भी नहीं कही गई है। तो समय की बात कही गई होती कि भैया 1 घंटा समय दिया गया है, और यहाँ पर जो है वो रोहन कह रहा है कि अगर 2 घंटे समय हो यार तो मैं काम कर सकता हूँ। तो समय की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन दोस्तों है ये सही है। कैसे? देखो, ऐसा है, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर दौड़ेगा, और ये कह रहा है कि इसको दोगुना भी कर दूँ, यानी 10 किलोमीटर भी कर दूँ तो भी मैं मैराथन की जो रेस है उससे आधा नहीं दौड़ पाऊँगा। यानी 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही तो रेस उसकी होगी। सॉरी, मैराथन की जो दौड़ है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा की है, तभी तो वो 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो दुगनी कर रहा है तब भी वो मैराथन की आधी दौड़ भी पूरी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब साफ साफ दोस्तों यहाँ पे यही हो रहा है कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी दौड़ है। ये वाला सही हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पार्क परिसर में पालतू जानवरों को अनुमति नहीं है। पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण द्वारा पार्क के प्रवेश द्वार पर लगाया गया नोटिस दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी पूर्व धारणा हो सकती है? पार्क परिसर में पालतू जानवरों को अनुमति नहीं है। पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण द्वारा पार्क के प्रवेश द्वार पर लगाया गया नोटिस है, ठीक है। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी पूर्व धारणा हो सकती है? देखो भाई, पार्क में आने वाले कम से कम कुछ व्यक्तियों के पास पालतू जानवर हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। यह एकमात्र पार्क है जो पालतू जानवरों को अनुमति नहीं देता है। भाई ये तो कोई बात नहीं, इसके बाद बात नहीं, ये तो साफ साफ गलत लग रहा है भाई। शहर में बहुत सारे पार्क हो सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने अनुमति नहीं दी, लेकिन एक विशेष पार्क की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये तो मतलब एक तरीके से साफ साफ जाहिर नहीं हो रहा है क्या कि यह एकमात्र पार्क है शहर में जो पालतू जानवरों को अनुमति नहीं दे रहा है। फिर इस नोटिस को नज़रअंदाज करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की कोई बात हुई नहीं है भाई, तो कैसे मान लीजिए सही हो जाएगा? पार्क में 1 से अधिक प्रवेश द्वार है, बेमतलब की बात है। इससे हमको क्या मतलब भाई? पार्क में 1 से अधिक प्रवेश द्वार हैं। अनेक व्यक्तियों ने अब पार्क जाना बंद कर दिया। ओ भाई,
ओ भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब नोटिस लग गए तो जाना ही बंद कर दो हालांकि ये हो सकता है, लेकिन ये कोई पूर्व धारणा नहीं है। तो इसमें जान तो क्या है, वो इसलिए नोटिस लगाई गई है क्योंकि पार्क में आने वाले कम से कम कुछ व्यक्तियों के पास पालतू जानवर हैं, इसीलिए नोटिस लगाई गई है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। आप बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेरी तो कोशिश रही है कि आपको अच्छे से समझ में आए। दरोगा वरोगा बन जाएंगे तो भाई याद कर लीजिएगा कभी कि ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको कवर करवा दूंगा। ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी कि उसको मैं कवर करवा दूँ। वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी सी प्यारी सी कमेंट छोड़ दें, और इसके आगे जो स्टेटमेंट एंड जो कंक्लूज़न है उसको भी देखता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं, डिमांड रहती है, तो उसको भी मैं कवर करवा दूँगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।